तो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इरेडा के बारे में। इरेडा बेसिकली क्या है? एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और इसके प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस चल रहा है 157 रुपये। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें करीब 5.22% की तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि 2 जन को था। तो शेयर के बारे में प्लस उसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी कर लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इरेडा बेसिकली है गवर्नमेंट कंपनी, एनर्जी सेक्टर में काम करती है। और इसके प्राइस की बात करते हैं तो करंट प्राइस चल रहा है 147 रुपीज़ के आसपास का। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है 41,195 CR का। हाई लगाया था 232 रुपये, यानी अपने हाई से अब भी काफ़ी लो पे है, तो बाय करने का अच्छा मौका मिल रहा है। स्टॉक का पी भी नॉर्मल है 23.9% का। बुक वैल्यू 46 थी। प्राइस बुक वैल्यू से ऊपर है, डेफिनेटली ऊपर ही होता है। हर कंपनी का प्राइस बुक वैल्यू से ऊपर ही पाया जाता है। डिविडेंड नहीं दे रही, लेकिन रिटर्न काफ़ी अच्छा बना के दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले 5 सालों का CAGR काफ़ी बेहतर है और लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। ROC ROE डिसेंट है, यानी कि अच्छे रिटर्न्स, सेफ शेयर, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो ये शेयर काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू 10 रुपये, यानी आने वाले टाइम में स्प्लिट भी अनाउंस हो सकता है। तो आगे बात करते हैं क्वार्टरली अर्निंग के बारे में। तो दिसंबर, मार्च और जैन पिछले 3 क्वार्टर की अर्निंग है, लगातार देखिए इंक्रीज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इस सितंबर में भी रिवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आया है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, पहले बढ़ा फिर कम हुआ। कम होने का रीज़न मेन क्या है? एक्सपेंस लगातार एकदम से बढ़ गए थे इस क्वार्टर में, जिस कारण से प्रॉफिट कम हुआ नज़र आया है। एक्सपेंस हालांकि नॉर्मल कंट्रोल रहते हैं, तो ये हम मान सकते हैं कि ओवर रेटेड एक्सपेंस था, यानी कि जो एकदम से आ जाता है, यानी एबनॉर्मल एक्सपेंस। उसके अलावा देखें तो लगातार हमें ग्रोथ देखती हुई नज़र आ रही है 500 से लेके 706 के आसपास की। और बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट भी उसी पैटर्न में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं P&L के ऊपर। तो P&L में देखते हैं रिवेन्यू लगातार हमें ग्रोथ बनती नज़र आ रही है। 3,480 का रिवेन्यू बढ़ के हो चुका है 6,754 का। और इस साल का भी खैर काउंट नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी ही इंक्रीज बनता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स पे आते हैं। करीब जो 865 का प्रॉफिट था वो बढ़ के हो चुका है 1,723 का, यानी कि करीब डबल प्रॉफिट मान चल सकते हैं। जो कि 800 का था वो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ओवरऑल कंपनी को रेटिंग क्या दे सकते हैं? 5 में से 4 की रेटिंग हम देना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी अच्छी है। प्राइस बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जिस हिसाब से चल रहा है प्राइस में भी ग्रोथ आनी बनती है। EPS की बात करें तो लगातार देखिए EPS 3.78 पैसे का बढ़ के डबल हो चुके 6.28 पैसे। 6.28 पैसे। आगे शेयर होल्डिंग की बात करते हैं। तो शेयर होल्डिंग लास्ट 3 क्वार्टर में प्रमोटर ने थोड़ी सी कम की है, 4% के आसपास की, और FI ने थोड़ी सी कम की है, जबकि DI ने पॉइंट कुछ पैसे की कम की है। FI DI का नॉर्मल शेयर कम हुआ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। मेजर होल्डिंग पब्लिक की इंक्रीज हुई है और इनकी कम हुई है, तो इतनी कम नहीं है। ओवरऑल मेंटेनेंस मान चल सकते हैं कि मेंटेन किया हुआ है। तो अब चलते हैं चार्ट पे, क्या टारगेट्स रहने वाले हैं और क्या पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो गाइस चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट पे लगातार हमें क्या पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है? पहले यहाँ पे था, ब्रेकआउट देने के हालात थे, पर ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन हुआ, सपोर्ट बना, सपोर्ट से क्या हुआ? वापस ऊपर जाता हुआ नज़र आया है और 5% की तेज़ी हुई है। तेज़ी का कारण टेक्निकल समझते हैं तो यहाँ देखें, रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ बार बार रेजिस्ट करके ऊपर गया था और वहीं से इस बार नीचे आया है। तो ये हमारे लेवल रहने वाले हैं 148 को अगर ब्रेक करता है तो हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट 155 का रहेगा, अगर उसको ब्रेक किया तो हम 180 के टारगेट्स को मान के चल सकते हैं कि वहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद के टारगेट्स क्या रहने वाले हैं? उसके बाद जिस तरह से पैटर्न बन रहा है, हम 180, 155, उसके बाद सीधा 200 की टारगेट्स हम मान के चल सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 4 to 6 मंथ्स। 4 to 6 मंथ्स। तो शेयर करें फिलहाल इतना ही। आगे की न्यूज़ अगर आने वाले टाइम में कुछ हुआ तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।